आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज होती कैसे, हम इसकी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो थोड़ा सेल को प्रमोट करेंगे। भाई देखो, आपको कूपन कोड रिपब्लिक यूज करना है, इन नंबर्स पे कॉल करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। रिपब्लिक डे सेल इज लाइफ। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये कल तक ही है, बस कल रात 12 बजे तक। फरवरी में कोई सेल नहीं आएगी। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, क्योंकि हिंदी में पीडीएफ अपडेट होना शुरू हो गई है। फेब से अपडेट होंगे, अगस्त तक अपडेशन चलेगा। एनसीईआरटी की बात करें तो आपको लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, पीडीएफ, देन क्लास 11, 12 डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस, हिंदी में पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलेगा। 30 से 40% तक कोर्सेज हाइक होंगे। तो बेस्ट यही कि आप अभी 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे ले लें, और 1 फरवरी से ये हाइक शुरू होगा। तो आप देखिए, डायबिटीज क्या होती है। इंसुलिन आपने सुना है, पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन। C6H12O6, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बहुत जरूरी होता है ना। शुगर बहुत जरूरी होती है, शुगर एनर्जी बनाती है, ठीक है। होता क्या है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से बनते हैं टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये आपको पता ही है। सेल का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो पावर देता है बेसिकली। यहां पे ही सब कुछ पूरा का पूरा कन्वर्जन। तो आप ये समझिए कि इंसुलिन क्या करता है कि शुगर को आपके सेल तक पहुंचाता है। अब जब ये इम्बैलेंस हो जाए, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। जब इम्बैलेंस हो गया, जब इंसुलिन आपका इतना बन नहीं रहा है, या इंसुलिन जो है ये काम कर नहीं पा रहा है, या पेनक्रियाज इतना इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो आपकी ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और वहां से फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसमें एक होती है टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज ये वैसे डॉक्टर्स अभी तक नहीं बता पाए कि टाइप 1 डायबिटीज होती क्यों है, लेकिन ये कम ही लोगों में होती है। 10% लोगों में टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें क्या होता है कि जब पेनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पा रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, मेनी कारण आर देयर। डिप्रेशन तो नहीं है, बहुत कुछ होता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है ना कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, पेनक्रियाज बनाता उन्हीं के ही सेल्स को अटैक करने लगता है। तो ये डॉक्टर्स अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ टाइप 2 डायबिटीज जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है, कि जब इतना ज्यादा आपका हार्मोन, आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। ओके, तो अब वही चीज है कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सिम्टम्स इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये सिम्टम है तो आप तुरंत जाएं। सबसे पहले तो ये यूरिनेशन, आपको बार बार सूसू लगेगी। ये सिम्टम बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, आमतौर पे ये सबको होता है, तो आप परेशान मत होइए। होता क्या है ना कि हम सूसू करने जाते ही हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है, डायबिटीज के सिम्टम्स ऐसे हैं ना जो बहुत ही यूजुअल, जैसे कोविड के सिम्टम्स ऐसे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपको ओमिक्रॉन है कि आपको सर्दी है, ऐसे ही डायबिटीज है, लेकिन कुछ सिम्टम्स इसको अलग करती है। अब अगर आपको बार बार सूसू लग रही है, बार बार पेशाब जाना है अगर आपको, तो आप जाइए। अगर जैसे सर्दियों में लोगों को अक्सर लगती है टॉयलेट, लोग जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो भी लोग जाते हैं, लेकिन हद से ज्यादा, हर 10-10, 15-15 मिनट में, बल्कि आपने पानी भी नहीं पिया है तब भी आपको सूसू लग रही है, डेंजरस है। सबसे बड़ी चीज जरा ऑब्जर्व करिए, जब आप सूसू कर रहे हैं तो क्या बाथरूम में चींटियां लग रही हैं? अगर ऐसा है तो 90 नहीं 110% आपको डायबिटीज है। तुरंत जाके चेक कराएं, किसी भी पैथोलॉजी में जाइए, ठीक है। 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है पीपी, मतलब खाने से पहले सुबह सुबह जाइएगा, चाय वाय बिल्कुल पी के नहीं जाइएगा, और एक होता है फास्टिंग। फास्टिंग एक्चुअली होता है, ठीक है, फास्टिंग ही होता है कि आप सुबह सुबह जाइए और उसके बाद एकदम कुछ मत खा के जाइए, चाय भी मत पी के जाइए, बस आपका वो ब्लड सैंपल लेगा और शाम को आपको रिपोर्ट दे देगा। पीपी खाने के बाद फास्टिंग से ही आपका काम चल जाएगा। 70 से 130 तक लिमिट होती है, अगर इसके बीच में है तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में है। इससे ज्यादा है वो लिखा रहता है, वैसे सारी रिपोर्ट में लिखा रहता है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम है। रैंडम भी होती है, खैर टेस्ट की हम इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप जाके करवा सकते हैं, पैथोलॉजी में रिपोर्ट आई और सब पता रहेगा, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है, तो आप टेस्ट कराएं, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं सूसू कर रहा हूं और वहां पे चींटियां या चींटे वो सब जमा हो जा रहे हैं, तो तब फिर वो बहुत बड़ा खतरा है, पक्का डायबिटीज है। थर्स्टी इज नॉट अ वेरी, ये थर्स्टी बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन ये बहुत बहुत कॉमन सिम्टम है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ठीक है। जब आपका एकदम से वेट लॉस होने लगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपका वजन एकदम से गिरने लगा,
means that you may have diabetes, not only diabetes, you may have many मतलब वैरायटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। इसमें आपको काफी बीमारियां हो सकती है, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं। तो भाई अगर आप एकदम से दुबले हो रहे हो ना तो तुरंत जाके चेकअप कराओ कि क्या हो गया। और दुबलों के साथ दुबले हो रहे हो और उसमें आपको देख रहे हो कि आपको बहुत थकान हो रही है और आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुरंत जाके चेक कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। वैसे भी देखिए एक बहुत दिक्कत हमारे यहां ये है ना कि हम एक तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। आपको पता है ना 95% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। 5,000 का होता है हेल्थ इंश्योरेंस, आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलती है और वो आपको साल में एक बार देना है, दैट्स इट। कराओ जाके भाई हेल्थ इंश्योरेंस, तुरंत कराओ जाके, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जिनका है कंपनी, अब जैसे जो कंपनी में काम करते हैं उनका होता ही है, लेकिन जिनका नहीं कराओ वो आपका घर में आके चेकअप कर देंगे। और वैसे भी आपको हेल्थ चेकअप अपना रेगुलरली कराते रहना चाहिए। देखिए हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं लेकिन हेल्थ अवेयरनेस सबसे पहले आती है। ओके, ये हंगरी, ये भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा ये सिम्टम नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। एंग्जाइटी, घबराहट होना भी बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, आपकी अगर आंखें एकदम से कमजोर होने लगे वो, देन ये एक बहुत 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 सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। अगर आप के हाथ पैर सुन्न रहने लगे तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। बहुत ज्यादा सुन्न रहते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है, डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तुरंत जाके करवाएं। एक चीज और कि अगर आपको चोट लगी है और वो हील नहीं हो पा रहा है, वो टाइम ले रहा है, हीलिंग में टाइम ले रहा है, तो भी आपको डायबिटीज जो है वो हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और अगर आपको काफी ज्यादा इंफेक्शन है, काफी ड्राई स्किन रहती है, ये कुछ सिम्टम्स है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है, तो अगर आप सुसु कर रहे हैं, चींटी लग रही है, तो आपको हाई डायबिटीज है। अगर आपका पैर और ये सब सुन्न रहता है, आपका वेट एकदम से गिरता जा रहा है और आपके जो घाव है वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ये मेजर सिम्टम्स है डायबिटीज के। अब टाइप 1 डायबिटीज के आप देख सकते हैं सिम्टम्स क्या है। अगर आपको चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग, आपको लगातार पेट दर्द हो रहा है, उस सिम्टम्स के अलावा, ठीक है, तो ये चीज है। और ये बहुत ही जल्दी जो है वो डेवलप होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज खतरनाक होती है क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो सीधा सेल्स पे अटैक कर रहा है, तो ये खतरनाक होती है। अब इसका कारण क्या है ये अभी तक नहीं पता। टाइप 1 डायबिटीज जब आप चाइल्ड या टीन होते हैं तभी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी भी एज में ये हो सकती है। देन देयर इज टाइप 2 डायबिटीज। अब ये टाइप 2 डायबिटीज कुछ समय लेती है डेवलप होने में, बहुत लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं, वही है कह रहे चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन वही है कि जब आप एडल्ट होते हैं तो ये डायबिटीज होने लगती है। हालांकि देखिए टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों ही डायबिटीज जो है ना, आप समझिए कि आजकल बच्चों में भी हो रही है, खान पान इतना बिगड़ गया है, समझ रहे हो। अब सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें। डायबिटीज स्ट्रेस से भी होती है, वसीम अकरम को डायबिटीज थी, बल्कि वो तो एथलीट है। डायबिटीज एक तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कम से कम लेना है, ठीक है। स्ट्रेस से भी डायबिटीज, स्ट्रेस से बहुत कुछ होता है लेकिन ये भी डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वर्कआउट आपको करना ही करना है, वर्कआउट, योगा, ये आपको करना ही करना है। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत मोटे जो होते हैं ना, उनको डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो अपने मोटापे को आपको कंट्रोल करना है, आप समझ रहे हो। और मोटा इंसान, शुगर इंटेक कहते हैं ना कि जब आप अपने वेट लॉस करते हो तो सबसे पहले डॉक्टर या जो डाइटिशियन है वो ये बोलेगा शुगर इंटेक बंद कर दो, चीनी लेना बिल्कुल बंद कर दो, समझ रहे हो। तो वैसे ही डायबिटीज कंट्रोल में हो जाएगी। देन डाइट इज द की। डाइट, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी डायबिटीज के लिए। जो हमारी अनहेल्दी डाइट हो गई है उसकी वजह से ना सिर्फ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी हो गई, उसके बाद मोटापा हो गया, फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां जो है वो पकड़ लेती हैं। तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डायबिटीज योर डाइट शुड बी कंट्रोल्ड। तो आपको अपनी डाइट को बहुत प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है। आपको शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है, चीनी कम से कम लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ही आपको निर्भर रहना है, तेल का कम से कम यूज करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम ही आप खाएं, लेकिन हद से ज्यादा बाहर का खा रहे हो,
हद से ज्यादा, एक तो रिफाइंड ऑयल बड़ा खतरनाक होता है, सरसों का तेल यूज करें, ठीक है, ऑलिव ऑयल यूज करें, तेल से भी बहुत ज्यादा, बहुत तला भुजा खा रहे हो तो समझिए कि आपको डायबिटीज का बहुत ज्यादा खतरा है। अब डायबिटीज को कंट्रोल करने का यही तरीका है, जितना ज्यादा हेल्दी डाइट लेंगे, जितना ज्यादा अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखेंगे, उतना ही सही रहेगा। आपको डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं होगी, यू कैन कंट्रोल। डायबिटीज एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी बीमारी है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि एक बार बढ़ गई तो फिर आपको जीवन भर एहतियात बरतने पड़ेंगे। तो आप ऐसी अपनी लाइफस्टाइल बनाओ कि वो बढ़े ही ना। हम सबको पता है कि एक ना एक टाइम पे तो बीमारियां होंगी ही, हमारी बॉडी वो मौत ही बीमारियों से होती है, वो सभी को होती है, लेकिन आपको कंट्रोल करके रखना है, जितना लेट हो उतना अच्छा, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यू शुड इंक्लूड इन द डाइट, ताकि आपका ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। तो अपनी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना है, हफ्ते में 1 या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार अगर आप कुछ बाहर का बहुत क्रेविंग हो रही है तो खा लो, बाकी जितना हो सकता है हेल्दी रहो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। यू शुड मेक लो शुगर फ्रूट्स विच हैव गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी। पपीता बहुत ज्यादा फायदा करता है, जामुन बहुत बहुत फायदा, डायबिटीज वाले एकदम बिल्कुल गजब तरीके से खा सकते हैं। बेरीज बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद आम नुकसान करता है, आम ज्यादा नहीं खा सकते। केला बहुत ज्यादा नुकसान करता है डायबिटीज वालों को, जिनको डायबिटीज है। तो जो स्टार्ची फूड है, जो चावल नुकसान करता है, लेकिन स्टार्च निकाल दीजिए, ठीक है ना, स्टार्च निकाल दीजिए तो आप चावल को खा सकते हैं। तो चावल वही कह रहे हैं कि जिसमें शुगर लेवल ज्यादा हो, स्टार्च ज्यादा हो, वो आपको कम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका खाली एक ही तरीका है, एक तो अपनी डाइट को मैनेज करना और दूसरा अपने आप को मैनेज करना। ये चीज है कि अब देखो ब्लड शुगर जो है वो चेंज होता रहता है। आपने क्या खाया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे अगर आप कुछ खा के डायबिटीज चेक कराओ तो मुश्किल है। हेल्दी इंडिविजुअल जो है, इन्होंने 8 घंटे तक नहीं खाया, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। देखिए नॉर्मल ब्लड शुगर जो है वो 70 से 100 के बीच में होता है, लेकिन अगर आपने कुछ खा लिया तो ये 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खाने के बाद 140 से कम आपकी डायबिटीज आ रही है तो ठीक है, ऐसे 70 से 100 के बीच में आपकी डायबिटीज होनी चाहिए, तो इट्स कंप्लीटली ओके। और इसको आप बिल्कुल टेस्ट करवा सकते हैं। हाई ब्लड शुगर, आप देख सकते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई है तो वही ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये सब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लो ब्लड शुगर, अच्छा ब्लड शुगर अगर लो हो गई, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई ब्लड शुगर तो ठीक है, लो ब्लड शुगर तो और खतरनाक होती है। तो आप शुगर लेना शुरू कर दीजिए, मस्त, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी, थकान, वीकनेस, चक्कर आना, स्वेटिंग, हंगर, डिजीनेस, डिफिकल्टी स्पीकिंग, कंफ्यूजन, ये सब ब्लड शुगर के सिम्टम्स है। तो ये लेक्चर था दोस्तों। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या हेल्थ पे मैं और कौन सी बीमारियों पे लेक्चर लाऊं, बताइए। हार्ट अटैक पे तो मैंने बहुत सारे लेक्चर बना दिए हैं, मैं उस पर अब नहीं बनाने वाला। कोलेस्ट्रॉल पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आप मुझे बताइए अब कौन सा लेक्चर मैं लेके आऊं और हमारी सेल का आप जरूर फायदा उठाएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।